हेलो दोस्तों। तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल। और बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम आज कौन सा टॉपिक समझेंगे? आज हम समझेंगे सर्किट टर्मिनोलॉजी के बारे में कि सर्किट में अलग अलग टर्म्स जैसे क्या नोड, जंक्शन, ब्रांच, लूप, मेश, सुपर नोड, सुपर मेश, ये अलग तरह तरह के जो टर्म होते हैं इनका क्या मतलब है और इन्हें कैसे समझा जा सकता है और इनके बीच में डिफरेंस कि मतलब जैसे नोड और जंक्शन के बीच में क्या अंतर है, लूप और मेश के बीच में क्या अंतर है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं के बारे में, इन्हीं टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम एक एक करके इन सबको बारी बारी से पढ़ते हैं। तो चलिए देखिए हमारा टॉपिक क्या है, नोड। तो नोड किसे कहते हैं? तो नोड का कोई भी सर्किट है, जैसे मान के चलिए ये क्या है हमारा, ये यहाँ पे ये हम एक वोल्टेज सोर्स बना लिए, यहाँ पे हम रजिस्टर बना लिए, एक और यहाँ पे हम रजिस्टर्स बना लिए, एक और रजिस्टर बना लिए, यहाँ पे एक और रजिस्टर बना लिए, इस तरह से एक और रजिस्टर बना लिए। तो ये हमारा क्या है, एक सर्किट है। तो ये हमारा सर्किट है, इसमें क्या कौन कौन से आर है, रेजिस्टेंस है, और ये वोल्टेज सोर्स है। तो देखिए, तो नोड कहते किसे हैं? तो नोड इज ए पॉइंट इन ए सर्किट वेयर टू और मोर सर्किट एलिमेंट आर कनेक्टेड। तो किसी भी सर्किट में, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वैसा पॉइंट जहाँ पे क्या टू और मोर, यानी क्या दो या दो से ज़्यादा, दो भी हो सकता है या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या दो एलिमेंट कनेक्ट है, एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है और एक करंट सोर्स कनेक्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दो रेजिस्टेंस कनेक्ट है और दो रेजिस्टेंस इधर और एक तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट है। उसके बाद ये देखिए इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। देखिए ये इस पॉइंट पे क्या एक रजिस्टर ये, एक रजिस्टर ये कनेक्ट है। और चौथा देखिए यहाँ पे भी देखिए आखिरी में सभी एक जगह पे कनेक्ट है। तो इसे भी हम एक क्या पॉइंट मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट कनेक्ट है? तो यहाँ दो एलिमेंट कनेक्ट है। इस पॉइंट बी पे कितने एलिमेंट कनेक्ट हैं? तो एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, यानी तीन रेजिस्टेंस कनेक्ट है। उसके बाद यहाँ पॉइंट सी पे देखिए एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस ये, यानी टोटल कितने हैं? टोटल तीन एलिमेंट कनेक्ट है। और देखिए यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट हैं? देखिए एक वोल्टेज सोर्स भी इसी पॉइंट से कनेक्ट है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस भी इसी पॉइंट से कनेक्ट है, ये रेजिस्टेंस भी इसी पॉइंट से कनेक्ट है, उसके बाद ये भी रेजिस्टेंस इसी पॉइंट पे कनेक्ट है। तो इस पॉइंट पे कितने टोटल? एक, दो, तीन, चार। कितने? इस पॉइंट पे चार, इस पॉइंट पे दो, इस पॉइंट पे तीन और इस पॉइंट पे तीन। तो जितने भी, तो इसी में सर्किट में वैसा पॉइंट जहाँ पे क्या दो या दो से ज़्यादा, तो यहाँ पे दो देखिए, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे चार है। तो वैसा सर्किट में वैसा पॉइंट जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कनेक्ट हो, तो उसी को क्या कहते हैं? हम नोड कहते हैं। देखिए उसके बाद क्या, इट इज़ अ जंक्शन पॉइंट दैट कैन डिस्ट्रीब्यूट करंट टू डिफरेंट ब्रांच ऑफ सर्किट। तो ये क्या करता है? ये एक ऐसा पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट है, जो क्या करता है? करंट को अलग अलग भाग में बांट देता है और करंट को अलग अलग ब्रांच में बांट देता है। जैसे देखिए करंट यहाँ से निकला, यहाँ से निकलने के बाद देखिए करंट कहाँ कहाँ जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, तो करंट बढ़ गया। उसके बाद देखिए फिर करंट यहाँ जाएगा, तो करंट एक इधर बढ़ जाएगा, एक इधर बढ़ जाएगा, तो करंट अलग अलग भाग में बढ़ गया। तो इसी को क्या कहते हैं हम? पॉइंट। वैसा पॉइंट जहाँ पे क्या दो या दो से ज़्यादा सर्किट के एलिमेंट हमारे मिलें, उसी को क्या हम कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। तो अगला देखते हैं जंक्शन किसे कहते हैं? तो जंक्शन उसे कहते हैं, ए जंक्शन इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ नोड थ्री और मोर कंडक्टर मीट्स। क्या जंक्शन भी क्या होता है? जंक्शन भी एक तरह का पॉइंट ही होता है। जंक्शन भी क्या होता है? एक तरह का पॉइंट होता है। लेकिन जंक्शन में क्या शर्त है? जंक्शन उस जगह को कहते हैं जहाँ पे क्या तीन या तीन से ज़्यादा कंडक्टर या एलिमेंट आके मिलें, उसी को क्या कहते हैं हम? उसी को जंक्शन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, लेकिन देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट कनेक्ट हैं? तो यहाँ दो एलिमेंट कनेक्ट हैं, तो इसको हम जंक्शन कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पॉइंट बी, यहाँ पे कितने एलिमेंट कनेक्ट है? तो यहाँ तीन एलिमेंट कनेक्ट है, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस ये। तो यहाँ पे तीन एलिमेंट कनेक्ट हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इसको हम क्या कहेंगे? ये नोड तो है लेकिन साथ साथ में क्या है? जंक्शन भी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कितने एलिमेंट कनेक्ट है? एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये। तो इसको हम नोड तो पहले कह ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट कनेक्ट है। लेकिन साथ में इसको और हम क्या कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ तीन एलिमेंट कनेक्ट है, दो से ज़्यादा तीन एलिमेंट कनेक्ट है, इसीलिए इस पॉइंट को हम और क्या कह सकते हैं? इस पॉइंट को हम जंक्शन कह सकते हैं। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? पहला जंक्शन हो गया। ये पॉइंट हमारा दूसरा जंक्शन हो गया, इसे J1 J2। और देखिए आखिरी पॉइंट यहाँ D।
तो देखिए यहाँ पे क्या वोल्टेज भी कनेक्ट है, ये रेजिस्टेंस भी कनेक्ट है, ये रेजिस्टेंस भी कनेक्ट है और ये रेजिस्टेंस भी कनेक्ट है। यानी टोटल कितने हमारे एलिमेंट कनेक्ट है सर्किट के? तो टोटल 4 एलिमेंट कनेक्ट है, 4 एलिमेंट कनेक्ट है। तो ये तो नोड जो है, ये साथ में क्या है, ये साथ में ये जंक्शन भी है। तो इस सर्किट में तो अगर हम कहेंगे कि नोड कितने हैं, तो नोड हमारा कौन कौन सा पॉइंट है, ए बी सी और डी। और वहीं जंक्शन हम कहेंगे, जंक्शन सर्किट में हम कहने जाएंगे कि जंक्शन कितने हैं। तो जंक्शन कितने के हैं, यहाँ जंक्शन बी है, उसके बाद एक दूसरा जंक्शन क्या है, सी है, और तीसरा जंक्शन डी। तो आपको पता चल गया होगा कि नोड किसे कहेंगे और जंक्शन किसे कहेंगे। तो इसमें एक और लाइन है, इट इज़ अ पॉइंट वेयर करंट कैन स्प्लिट और कंबाइन। तो क्या जंक्शन उसे कहते हैं जहाँ पे क्या बहुत सारा करंट क्या करे, अलग अलग हो, डिवाइड हो, या फिर क्या करे, करंट आके मिले। जैसे यहाँ करंट क्या कर रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी करंट क्या कर रहा है, डिवाइड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे करंट क्या करेगा, यहाँ पे करंट आके सब मिल जाएगा, इधर से ये भी करंट आएगा, इधर से ये भी करंट आएगा, इधर से ये भी करंट आएगा, इधर से ये भी करंट आएगा। तो क्या जंक्शन समझ में आया कि जंक्शन क्या एक स्पेशल टाइप का नोड है जहाँ पे क्या हमारे 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट आके कनेक्ट होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम जंक्शन कहते हैं। और जंक्शन में एक और पॉइंट है, जैसे क्या जंक्शन उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे क्या हमारा करंट आके करंट डिस्ट्रीब्यूट हो या करंट आके मीट करे, यानी एक पॉइंट पे मिले, उसी को हम क्या कहते हैं, तो जंक्शन कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको नोड और जंक्शन समझ में आया होगा। तो चलिए इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। तो चलिए हम अपना अगला टॉपिक क्या देखते हैं, लूप और मेश। तो किसी भी सर्किट में हम किस चीज़ को लूप कहेंगे और किस चीज़ को मेश करेंगे, तो यही आज यही हम देखते हैं। तो लूप कहते किसे हैं, तो सबसे पहले हम एक सर्किट बनाते हैं, एक सर्किट बनाते हैं। देखिए जैसे ये है, ये एक सर्किट हम बना लिए, ठीक, एक हम सर्किट बना लिए। यहाँ पे हम एक वोल्टेज सोर्स लगा दिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस 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 और ये रेजिस्टेंस, ठीक। तो देखिए ए लूप इज एनी क्लोज पाथ इन अ सर्किट। तो लूप क्या होता है, लूप ऐसा चीज़ होता है जो कोई भी सर्किट में क्या होता है, एक क्लोज पाथ होता है, यानी बंद पाथ होता है, क्लोज पाथ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। लूप कहते हैं इट इज़ अ पाथ दैट स्टार्ट एट ए पॉइंट इन द सर्किट, पासेस थ्रू अ सेट ऑफ नोड्स एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट विदाउट पासिंग थ्रू एनी नोड मोर देन वन। तो नोड तो मतलब इसमें लूप कहते किसे हैं। तो देखिए पहले हम सर्किट बना दिए, तो इसमें क्या सर्किट में हम इसको पहले जंक्शन को डिनोट कर लेते हैं, कौन जंक्शन या नोड कौन कौन से हैं। तो देखिए ए नोड, इसे हम बी नोड मान लेते हैं, इसे सी, इसे तो ये सब क्या हो गया, सब एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड है, तो इसे हम क्या मान लेते हैं, डी नोड मान लेते हैं। तो लूप कहते किसे हैं, तो लूप का कहना है कि जो क्या होता है, लूप होता है क्लोज सर्किट होता है, क्लोज सर्किट होता है। तो इसमें टोटल कितने क्लोज सर्किट हैं, तो कितने 3 क्लोज सर्किट हैं। जैसे पहला देखिए ये है, पहला ये क्लोज सर्किट है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा क्या है, एक पूरा वाला क्लोज सर्किट है। तो देखिए तो लूप कहते हैं, असलियत में लूप कहते किसे हैं, तो लूप कहते उसे हैं कि ये क्या है, इट इज़ अ पाथ दैट स्टार्ट एट अ पॉइंट इन अ सर्किट। तो क्या ये पाथ है, एक तरह का रास्ता है जो क्या होता है सर्किट में, किसी एक पॉइंट से हम शुरू करते हैं, किसी एक पॉइंट से, मान के चलिए इस पॉइंट से शुरू करते हैं, और क्या कहते हैं, पास होते हुए बहुत सारे हुए सेट ऑफ नोड, यानी एक नोड से या बहुत सारे नोड से पास करते हुए कहाँ, स्टार्टिंग नोड पर जब हम पहुँचते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, हम लूप कहते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें हम देखते हैं, तो इसमें क्या नोड ए है, अगर इसमें हम लूप देखना चाहेंगे तो लूप कैसे होगा, पॉइंट नोड ए, फिर नोड बी, फिर नोड डी, सब एक ही जगह पे है। तो क्या ए बी डी, उसके बाद फिर कहाँ पे आएगा, ए पे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक लूप बन जाएगा। तो लूप 1 हो गया। उसके बाद देखिए तो लूप 1 होगा, लेकिन कभी भी लूप में कोई भी पॉइंट, कोई भी नोड को, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट को छोड़कर कोई भी नोड दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि ए लिए फिर बी लिए फिर हम दोबारा बी ले लिए, तो नहीं। पाथ कहने, लूप के पाथ कहने का मतलब है एक नोड से स्टार्ट करना है, कोई भी एक नोड से, बेस नोड से, कोई भी नोड से स्टार्ट करना है, और एक नोड से या फिर क्या कहते हैं, अलग अलग नोड से, एक या ज़्यादा नोड से पास करते हुए कहाँ तक आना है, शुरुआत के नोड तक, स्टार्टिंग नोड तक आना है, तब उसे हम क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। तो पहला लूप है। उसके बाद देखिए दूसरा लूप कैसे हो जाएगा, बी से स्टार्ट करेंगे, फिर सी में जाएंगे, फिर डी में जाएंगे, तो क्या हो गया, हमारा दूसरा लूप हो गया, L2 हो गया। उसके बाद तीसरा देखिए सी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर डी में आएगा, ये भी हमारा क्या होगा, एक लूप 3 हो जाएगा, लूप 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 ही लूप बन रहा है, तो नहीं, इसमें क्या बन रहा है, इसमें एक और लूप बन रहा है, जैसे सबसे बड़ा वाला, जैसे देखिए ए से, फिर बी से, फिर सी से, उसके बाद फिर कहाँ से, डी से, और उसके बाद फिर
ए पे। तो देखिए हम लूप लिख लेते हैं, तो लूप हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, तो पहला लूप देखिए, पहला लूप कौन सा हो जाएगा, तो लूप क्या हो जाएगा, ए बी डी ए, ये वाला ए बी डी और ए ये। और दूसरा लूप कौन सा हो जाएगा, बी सी डी और बी सी डी और बी सी डी और बी। और तीसरा लूप देख लेते हैं, तो सी और तो यहाँ भी क्या होगा, एक नोड होगा यहाँ पे ई, तो सी ई डी, तो ये भी क्या हो गया, हमारा एक लूप बन गया। तो देखिए उसके बाद क्या, चौथा लूप हमारा क्या था, ए बी सी ई डी और ए बी सी ई डी और ए। तो ये हमारा कितना, टोटल 4 लूप हो गए। तो लूप कहने का मतलब क्या है, इट इज़ ए क्लोज पाथ सर्किट। ये क्या है, लूप क्या होता है, एक क्लोज पाथ सर्किट होता है, जो कहाँ से, ये एक रास्ता है जिसे हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट के, सर्किट के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अलग अलग नोड से पास करता है, अलग अलग नोड से, एक नोड से या बहुत सारा नोड से पास करते हुए कहाँ तक, फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है, बिना किसी सिंगल नोड को दोबारा काउंट किए हुए। तो उसे हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। तो देखिए, तो इन लूप समझ में आया। तो उसके बाद देखिए मेश, तो मेश किसे कहते हैं, तो मेश क्या है, मेश इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लूप डज नॉट कंटेन एनी अदर लूप विद इन इट। तो क्या है, मेश किसे कहते हैं, तो मेश भी क्या होता है, एक तरह का लूप होता है। मेश भी क्या होता है, एक तरह का लूप होता है। लूप करने का मतलब क्या है, क्लोज पाथ सर्किट, और कहाँ से, कोई भी नोड पर से स्टार्ट करना है, उसके बाद अलग अलग नोड से होते हुए बिना किसी नोड को दोबारा टच किए हुए कहाँ तक, शुरुआत वाला नोड पर, स्टार्टिंग नोड पे पहुंचेंगे तो उसे लूप कहेंगे। लेकिन मेश का कहना क्या है, मेश को लूप तो कहेंगे, एक स्पेशल टाइप का लूप है, लेकिन क्या है, वैसा लूप जिसमें क्या कोई अनदर लूप नहीं हो, मतलब ऐसा लूप जिसमें कोई अंदर कोई और लूप नहीं बने, यानी एक पाथ बन गया उसके बाद फिर इसमें एक और कोई पाथ ना बने, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम मेश कहते हैं। जैसे देखिए ये, अब देखिए मेश कौन सा हो जाएगा इसमें, तो मेश कौन सा हो जाएगा, ए बी डी और ए बी डी और ए। उसके बाद दूसरा मेश कौन सा हो जाएगा, बी सी डी और बी सी डी और बी। और तीसरा कौन हो जाएगा, सी ई डी और सी, कौन हो जाएगा, सी ई डी और सी ई डी और सी। और चौथा देखिए, चौथा हमारा कौन सा लूप था, चौथा हमारा बड़ा वाला लूप था, तो ए बी सी ई डी और ए। लेकिन ये कभी लूप कभी मैच होगा, तो कभी नहीं मैच होगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या लूप 1 भी आ गया, लूप 2 भी आ गया और लूप 3 भी आ गया, इसीलिए क्या इसमें कोई भी, ये जो सबसे बड़ा वाला लूप है वो कभी है मैच के काउंटिंग में नहीं किया जाएगा। जो क्या हमारा ए बी सी ई डी और ए, ये क्या है, हमारा मैच नहीं है। क्या है, ये लूप तो है, लेकिन क्या ये मैच है कभी, तो नहीं। तो क्या वैसा, तो आज हम तो देखिए, तो क्या लूप समझ में आ गया होगा कि लूप किसे कहेंगे और मैच किसे कहेंगे। तो लूप किसे कहेंगे, तो लूप क्या है, एक पाथ और सर्किट है, सर्किट का क्लोज पाथ सर्किट है, जिसमें कहाँ से हम कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अलग अलग नोड से पास करते हुए बिना किसी पॉइंट, बिना किसी नोड को दोबारा टच किए हुए जब स्टार्टिंग नोड पे पहुंचेंगे तो उसे क्या कहेंगे, हम लूप कहेंगे। और मेश किसे कहेंगे, तो मेश क्या होता है, मेश एक स्पेशल टाइप का लूप होता है, जिसे स्पेशल टाइप का लूप होता है, जो क्या स्पेशल टाइप का लूप होता है, जो क्या जिसमें कोई और अंदर कोई वैसा लूप में जिसमें किसी और कोई अंदर लूप ना बने, उसे वो क्या कहते हैं, हम मेश कहते हैं। तो चलिए हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, ब्रांच। तो किसी भी सर्किट में हम ब्रांच किसे कहेंगे। तो देखिए पहले हम एक सर्किट बना लेते हैं। तो देखिए पहले हमारा ये क्या है, एक सर्किट हो गया। तो ब्रांच हम कहेंगे किसे, जब सर्किट में हम ब्रांच में कहेंगे किसे, तो ब्रांच क्या होता है, ब्रांच आर द कनेक्शन बिटवीन नोड्स। तो ब्रांच क्या होता है, ब्रांच जो होता है कनेक्शन, जो किसी भी नोड के बीच में, किसी भी दो नोड के बीच में जो कनेक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं,
ब्रांच कहते हैं। ए ब्रांच इज द एन एलिमेंट रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर सोर्स etc। अब ब्रांच के रूप में हमारा क्या हो सकता है, ब्रांच के रूप में हमारा अलग अलग एलिमेंट हो सकता है, जैसे क्या हो सकता है, रजिस्टेंस हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, और कोई सोर्स भी हो सकता है। जैसे देखिए पहले इसमें क्या देखते हैं, इसमें कौन कौन से नोड हैं। तो ये पहला नोड हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हमारा ये हो गया, चौथा हमारा ये हो गया। यहाँ पे देखिए हम यहाँ इसे भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम एक नोड लगा देते हैं, यहाँ पे करंट सोर्स लगा देते हैं, देखिए यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं, वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस। तो देखिए तो हम ब्रांच कहेंगे किसे, तो वैसा दो नोड के बीच में जो भी एलिमेंट लगा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। तो देखिए ए और बी के बीच में कौन सा ब्रांच है, ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, ये हमारा एक ब्रांच है जिसमें क्या कौन सा एलिमेंट लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। बी और सी नोड के बीच में हमारा कौन सा ब्रांच, बी और सी क्या है, एक ब्रांच है, इसमें हमारा कौन सा एलिमेंट लगा हुआ है, आर लगा हुआ है। सी और डी के बीच अभी देखिए यहाँ भी हमारा क्या होगा, एक नोड होगा। तो सी और ई के बीच में सी और ई क्या है, नोड है, और सी और ई क्या है, सी और ई क्या है, एक ब्रांच है। और इसमें क्या कौन सा एलिमेंट लगा हुआ है, तो इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। ई और डी क्या है, ई और डी एक ब्रांच है, इसमें हमारा कौन सा एलिमेंट लगा हुआ है, तो इंडक्टर लगा हुआ है। सी और डी, तो सी और डी भी क्या है, एक हमारा ब्रांच है, और इसमें कौन सा एलिमेंट लगा हुआ है, इसमें एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। बी और डी क्या है, बी और डी भी क्या है, एक ब्रांच है, इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें एक क्या लगा हुआ है, इसमें एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगा हुआ है। तो क्या ब्रांच कहते किसे हैं, तो ब्रांच क्या होता है, दो नोड के बीच में कोई भी दो नोड के बीच में ब्रांच दो नोड के बीच में कोई ऐसा कनेक्शन को दिखाता है कि दो नोड के बीच में कैसा कनेक्शन है और दो नोड के बीच में कैसा एलिमेंट प्रेजेंट है, उसी को क्या कहते हैं, हम ब्रांच कहते हैं। इसमें रेजिस्टेंस है, इसमें इंडक्टर, इसमें कैपेसिटर है, इसमें इंडक्टर, इसमें वोल्टेज सोर्स है, इसमें क्या है, इसमें करंट सोर्स है। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला हमारा सुपर नोड है। तो एनी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड सुपर नोड। तो क्या वैसे नोड्स, कोई भी दो नोड के बीच में अगर हमारा क्या आ जाएगा, अगर हमारा एक वोल्टेज सोर्स आ जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सुपर नोड कहेंगे। जैसे देखिए हमारा टोटल इसमें कितने नोड हैं, ए बी सी ई और डी, कितने टोटल, 2 2 4 1 5 नोड है, 5 नोड है। और इसमें देखिए वोल्टेज सोर्स कहाँ है, वोल्टेज सोर्स हम कहाँ लगाए हैं, सी और डी के बीच में। और किन किन दो नोड के बीच में लगा हुआ है, तो सी और डी नोड के बीच में क्या लगा हुआ है, एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। तो ये कौन सा नोड हो जाएगा, सी और डी कौन सा नोड हो जाएगा, तो सी और डी सुपर नोड बन जाएगा। तो इसे हम ये क्या हो जाएगा, एक सुपर नोड का क्राइटेरिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक सुपर नोड बन जाएगा जब दो नोड के बीच में क्या, एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यानी वैसा वोल्टेज सोर्स जो किसी भी एलिमेंट के करंट या वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करे, यानी उसका खुद का सेल्फ वैल्यू हो, उसे क्या कहते हैं, हम इंडिपेंडेंट सोर्स कहते हैं। तो वैसा तो क्या एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जब दो नोड के बीच में आ जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सुपर नोड कहेंगे। और उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद हमारा क्या है, सुपर मेश। तो एनी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स इन अ मेश इज कॉल्ड सुपर मेश। यानी कोई भी मेश, क्या कोई भी मैश में, अगर कोई भी मैश में छोटा सा कोई भी मैश है, कोई भी लूप, तो लूप तो जानते हैं कि लूप क्या है, क्लोज पाथ सर्किट, जो हमारा क्या स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी स्टार्टिंग नोड से स्टार्ट करेंगे और अलग अलग नोड से पास करते हुए जब बिना रिपीट किए हुए शुरुआत वाले नोड तक पहुंचेंगे तो उसे लूप कहेंगे। लेकिन मेश क्या होता है, लूप एक स्पेशल टाइप का लूप ही होता है, लेकिन उसमें कोई अंदर और कोई लूप नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मेश कहते हैं। तो क्या होता है, तो सुपर मेश किसे कहेंगे, तो वैसा मेश, यानी वैसा क्लोज पाथ सर्किट जिसमें एक करंट सोर्स आ जाए, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, मेश के अंदर क्या आ जाए, एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एक सुपर मेश कहेंगे। जैसे हमारा क्या है, एक मेश क्या है, मेश हमारा ए बी डी और क्या फिर यानी ए बी डी है, इसमें क्या एक करंट है, एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। तो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, इसका मतलब क्या है, एक सुपर मेश है। उसी तरह से देखिए बी सी डी और बी, क्या बी सी डी और बी, ये भी क्या है, इसमें भी क्या है, एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है मेश के बीच में, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक सुपर मेश हो जाएगा। लेकिन सी ई डी क्या हो जाएगा, सी और सी ई डी क्या हो जाएगा, सी ई डी सी, ये कभी सुपर मेश होगा नहीं, क्योंकि क्या है, इसमें कोई इंडिपेंडेंट करंट सोर्स ही नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल। आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।